अब मैं सुनील जी पोषक शिक्षा नगरी कुचामन सिटी की इस पावन धरा पे मौजूद तमाम महानुभावों की गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूं और साथ ही स्वाभिमान की इस लड़ाई में आग में घी डालने का कार्य कर रही उपस्थित युवा शक्ति को नमन करता हूं। साथियों, यह सरकार वर्तमान समय में एक तीर से तीन शिकार करने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले इसी सरकार के चंद नुमाइंदों ने अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए एक सड़क छाप आदमी को राजनीतिक संरक्षण देकर के प्रदेश का बहुत बड़ा गैंगस्टर बना दिया और उसके बाद उस गैंगस्टर का खूब इस्तेमाल किया गया अपने चुनाव प्रचार से लेकर के अपने अवैध धंधों तक। जब इन सरकार के मंत्रियों का स्वार्थ पूरा हो गया तो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए उस गैंगस्टर का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करवा दिया गया। और एनकाउंटर बातों में नहीं होता है। जब सामने से AK-47 के राउंड फायर आ रहे हो तो उनका सामना करने के लिए हमारे आदरणीय विद्या प्रकाश जी के सम्मान शेर की तरह कलेजा होना चाहिए। यह सरकार इन बहादुर सिपाहियों को मेडल देकर सम्मानित करने के बजाय APO करके बदनाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही है। सलाम करते हैं हम ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। महारानी जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने वोट बैंक की राजनीति के चलते उन पुलिस अधिकारियों के साथ भी दगा कर दिया जो आपके एक इशारे के ऊपर अपनी जान को जोखिम में डाल देते थे। आज जब संपूर्ण राजस्थान में उन पुलिस अधिकारियों के लिए न्याय की गुहार लगाई जा रही है तो इस सरकार ने सुनना बंद कर दिया है। लोकतंत्र के अंदर ये सरकारें बहरी हो चुकी है। लोकसभा, विधानसभा और सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग आज स्वयं को हिंदुस्तान का मालिक समझ बैठे हैं। हमारे ही द्वारा चुने गए ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की प्रमुख भूमिका वी द पीपुल को पलटकर हम ही से पूछ रहे हु द पीपुल, आपको लोगों जो हमसे सवाल करने आए हो, तब हम सबका दायित्व बनता है कि सत्ता के अहंकार में अंधी हो चुकी सरकार को सत्ता से बर्खास्त करके इसकी औकात याद दिलाई जाए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जिस दिन ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा किसान कौम के अंदर पैदा हो गया, उस दिन किसी सरकार की यह हिम्मत नहीं होगी कि किसान कौम की तरफ आंख उठा करके देख ले। साथियों, एक राष्ट्र को चलाने के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। पहला, उस देश की रक्षा के लिए सेना का होना और दूसरा, उस देश की जनता के लिए अन्न पैदा करना। एक गरीब किसान का बेटा देश की सीमा के ऊपर खड़ा रह करके चाहे -50 डिग्री लेह लद्दाख के तापमान की बात कर ले या +50 डिग्री 52 डिग्री तापमान में जैसलमेर और बीकानेर की बात कर ले, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी वो गरीब का बेटा सीमा के ऊपर खड़ा रह करके देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। दूसरी तरफ देश की खेतों के अंदर चिलचिलाती धूप और हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी देश के लिए अन्न पैदा करने का काम भी एक गरीब किसान करता है। लेकिन इन तमाम दुविधाओं के बावजूद आज की सरकारें इन किसानों के ऊपर जुर्म ढोने में कोई कमी नहीं रख रही है। हम सब महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन समय समय पर भगत सिंह को भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि किसानों पे हो रहे हैं ये अत्याचार एक बार पुण्य निकले हमें जगाने को, स्वतंत्रता के प्रथम समर की याद दिलाने को। अरे ये चोर लुटेरे क्या जाने गांधी की परिभाषा को, संविधान की आशा को, लोकतंत्र की भाषा को। ये ना समझे कि अकेले है कुछ कर पाने को, एक दिया है अंधेरे को मिटाने को। और आपके पास तो ऐसे सैकड़ों दिए प्रकाश जी भाखड़ लाल जयंदा महेंद्र जी के रूप में ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद है जो आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का मादा रखते हैं। मैं दुआ करता हूं कि ये जनप्रतिनिधि एक दीपक के रूप में जल करके समाज को हमेशा रोशन करते रहे। आपने एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतनी बड़ी भारी संख्या में आकर के
इस संदेश सरकार को यह संदेश दे दिया है कि सीधा साधा दिखूं सू फिर मेरा रोल बदल जाएगा, सीधा साधा दिखूं सू फिर मेरा रोल बदल जाएगा। और जो जाट जोश में आ गया तो माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। आप तमाम धरती पुत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय योद्धे, जय कमेरा। राम राम साहब।